भाई जिस तरह से मुंबई वाले खेल रहे हैं इसे देखकर तो फैंस यही कहेंगे कि अब हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा, खेलना छोड़ दो या मुंबई को छोड़ दो, क्योंकि मुंबई की जो लेगेसी थी, जिस तरह रोहित शर्मा ने इसे बिल्ड किया था, आप इसमें मिट्टी डाल रहे हो, मिट्टी नहीं इसे दफन कर रहे हो। जिस तरह से आप खेल दिखा रहे हो, चेन्नई के खिलाफ आप 200 रन चेज कर रहे थे और इस 200 रन चेज में 103 रनों से मुकाबला हार जाते हैं। चेन्नई के खिलाफ आपके बल्लेबाज लगभग 51% गेंदें डॉट खेलते हैं। पावर प्ले में लोग जहां 50 रन बनाते हैं, 60 रन बनाते हैं, 70 रन बनाते हैं, आप 25 रन भी नहीं बना पाते, अपने 3 विकेट गंवा देते हैं। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा बाकी जो 11 और बल्लेबाज है, कहें बाकी जो 9 बल्लेबाज थे वो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाते। अगर इंडिविजुअल स्कोर छोड़ दिया जाए तो 2 बार ऐसा हुआ जब 2 पार्टनरशिप डबल डिजिट में पहुंची, वरना एक भी पार्टनरशिप डबल डिजिट नहीं पहुंच पाई। हार्दिक पांड्या क्या शॉट खेल रहा है, बंदा आंख बंद करके शॉट खेल रहा है। नो लुक शॉट खेलना अच्छा लगता है, लेकिन हर बार सिचुएशन ऐसी नहीं होती जब आप नो लुक शॉट खेल सकते हैं। आपको नूर अहमद को पढ़कर खेलना होगा, सही प्लेसमेंट के जरिए खेलना होगा। आप आंख मूंद करके शॉट नहीं खेल सकते। लेकिन आज तारीफ करनी होगी ऋतुराज गायकवाड़ की, अपने गेंदबाजों का सही प्रयोग किया। शुरुआत में अकील हुसैन को 2 सफलताएं मिली थी, चाहते तो लगातार वहीं पर उनके 3 ओवर कंप्लीट करा देते, लेकिन उन्हें रोक कर रखा। जब तिलक वर्मा और सूर्या की बढ़िया पार्टनरशिप बन गई, उसके बाद गेंदबाजी में अकील हुसैन को लेकर आते हैं, नूर अहमद का अटैक लगाते हैं और पूरी तरह से मुंबई इंडियंस बिखर जाती है। 103 रनों से मुंबई ये मुकाबला हारती है। इतिहास में, आईपीएल इतिहास में कभी भी रोहित शर्मा की कप्तानी रही हो या किसी और की कप्तानी, कभी भी मुंबई 100 से ज्यादा रनों से नहीं हारी थी। पहली बार हुआ हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हुआ, और ना ही ऐसा कभी हुआ था जब चेन्नई सुपर किंग आईपीएल का कोई मुकाबला 100 से ज्यादा रनों से जीती हो। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई ने वो भी करके दिखा दिया। तो चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं कि कहां मुंबई से गलतियां हुई और कैसे चेन्नई ने इस मुकाबले को जीत लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई को गायकवाड़ ने तूफानी स्टार्ट दी, लेकिन 157 के स्ट्राइक रेट से 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सैमसन ने सरफराज के साथ 16 गेंद पर 40 रनों की साझेदारी की, लेकिन 14 रन बनाकर सरफराज और 5 रन बनाकर शिवम दुबे आउट हो गए। यहां से ब्रेविस ने संजू का साथ दिया, लेकिन वो 11 गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। आज कार्तिक शर्मा ने 18 रनों का योगदान दिया, वहीं ओवर्टन ने 15 रनों की पारी खेली। आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर संजू सैमसन ने शानदार शतक पूरा किया। उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के भी लगाए। ये शतक सच में संजू सैमसन के लिए बहुत ही कमाल का रहा। आपको बता दें, अब तक चेन्नई के लिए सैमसन ने 7 मुकाबले खेले और 2 बार शतक लगा चुके हैं। इससे पहले उन्होंने अपने कैरियर में कुल 3 शतक लगाए थे, अब कुल मिलाकर 5 शतक हो गए हैं। उन्होंने केएल राहुल की बराबरी कर ली है। आपको बता दें, सैमसन का शतक टीम के बहुत काम आया। पिछली बार शतक लगाए थे तब दिल्ली की टीम थी, वहां पर भी मैच जीते थे। आज मुंबई के खिलाफ लगाया, यहां पर भी चेन्नई को जीत मिली है। इसके साथ साथ आपको बता दें, कुल मिलाकर 207 रन चेन्नई की टीम 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है। पावर प्ले की बात करें तो चेन्नई का पावर प्ले 73 रनों का जाता है, इसमें 3 विकेट भी गंवा देते हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में 73 रन से ज्यादा रन बनाते हैं और 2 विकेट गंवाते हैं। आखिरी ओवर में भी 40 से ज्यादा रन बनाते हैं और यहां पर भी 2 विकेट गंवाते हैं। कुल मिलाकर बोर्ड पर 207 रन लगते हैं। अगर बात करें मुंबई की गेंदबाजी की तो अल्लाह गजनफर को 2 सफलताएं मिलती हैं, 2 विकेट मिलते हैं अश्विनी कुमार को, 1 विकेट मिलता है मिचेल सेंटर और 1 विकेट मिलता है बुमराह को। तो इस तरह से गेंदबाजी घटती है। कृष भगत की जबरदस्त कुटाई होती है, हार्दिक पांड्या की भी खूब कुटाई होती है। तो इस तरह से मुंबई की गेंदबाजी घटती थी। अब बारी थी रनचेज की। वानखेड़े के इस मैदान को देखकर हर कोई कह सकता है कि इस लक्ष्य को बड़े आराम से चेज किया जा सकता है। यहां पर ओस आपको एक बढ़िया फैक्टर मिलता है, बढ़िया रन बनते हैं और यहां पर तूफान खड़ा होता है। 207 रन कोई बड़ा टारगेट ही नहीं था, लेकिन मुंबई की गेंद बल्लेबाजों से कहां गलतियां हुई, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहले ओवर में बिना खाता खोले दानिश आउट हो गए। दूसरे ओवर में डिकॉक भी सिर्फ 7 रन बनाकर चलता हो गए। आज नमन धीर खाता नहीं खोल पाए। 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद सूर्या और तिलक ने 56 गेंदों पर 73 रनों की साझेदारी की। आज सूर्या ने 30 गेंद पर 36 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 29 गेंद पर 37 रनों की पारी खेली। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। हार्दिक पांड्या ने 1 रन, रदरफोर्ड ने 0, शार्दुल ठाकुर ने 6 और कृष भगत ने 7 रन बनाए। 9 बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाते, कुछ का तो खाता नहीं खुलता है। इस तरह से सिर्फ 104 रन बना पाती है मुंबई की टीम। 208 के रन चेज पर अपने सभी विकेट गंवा देती है, 20 ओवर भी नहीं खेल पाती है। अगर बात करें पावर प्ले की, 3 विकेट गिरे थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी सिर्फ 23 रन बनाते हैं। जहां दूसरी टीमें मिडिल ओवर्स में 90 रन 100 रन बनाते हैं, सिर्फ 70 रन बनाते हैं और 4 विकेट गंवा देते हैं। आखिरी के ओवर में सिर्फ डेथ ओवर में सिर्फ 5 रन मुंबई की टीम बनाती है और 3 विकेट गंवा देती है। इस तरह से घटिया बल्लेबाजी हुई है, जिसके कारण मुंबई को इतिहास
इतिहास की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। जहां आज तक कभी भी मुंबई 100 से ज्यादा रनों से कोई भी मुकाबला नहीं हारी थी, आज वो हो चुका है। अगर बात करें सीएसके की तो गेंदबाजों की खूब तारीफ करनी पड़ेगी। गेंदबाजी के दरमियान अकील हुसैन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 4 विकेट चटकाया। इसके अलावा इस मुकाबले में 2 विकेट मिलते हैं नूर अहमद को। कुल मिलाकर 11 में से 6 विकेट तो स्पिन डिपार्टमेंट के खाते में जाते हैं। अजला गजनफर और सेंटर ने कमाल की गेंदबाजी की थी। मैट हेनरी का ऑप्शन था गेंदबाजी में लाने को, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ यहां पर अकील हुसैन को लेकर आते हैं और अकील हुसैन उनके लिए तुरुप का इक्का साबित होते हैं। पहले उन्होंने 2 बल्लेबाजों को चलता किया पावर प्ले के अंदर, और बाद में जब सूर्या और तिलक वर्मा की जोड़ी सेट हो चुकी थी वहां पर आकर अकील हुसैन ने जोड़ी को तोड़ दिया और इस मुकाबले में सीएसके की वापसी करा दी। बहुत कमाल की गेंदबाजी अकील हुसैन ने की है। इसके अलावा चाहे जेमी वाटन रहे हो, नूर अहमद रहे हो, नूर अहमद को 2 सफलताएं मिली हैं, लेकिन वाटन, मुकेश चौधरी, साथ साथ अगर बात करें गुरजनप्रीत सिंह, सबको एक एक सफलताएं मिलती हैं। तो इस तरह से अंशुल कंबोज को भी एक सफलता मिलती है। इसी के साथ वो पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हो जाते हैं। उन्हें पर्पल कैप भी आज कह सकते हैं अकील हुसैन देते हैं। तो इस तरह से चेन्नई की पारी गलती है। तो इस तरह से चेन्नई सुपर किंग जीत दर्ज करती है, लेकिन इसी जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। चेन्नई इस मुकाबले से पहले 8वें पायदान पर मौजूद थी। एमआई की टीम 7वें पायदान पर मौजूद थी। जो भी मुकाबला जीतता कहा जाता था नंबर 5 पर पहुंच जाएगा। मुंबई अगर जीतती तो सॉलिड पहुंचती, लेकिन इतने बड़े रनों से जीतने के बाद चेन्नई का रन रेट जो माइनस में चल रहा था वो प्लस में आ चुका है। 0.1 का रन रेट हो चुका है और इसी के साथ वो 5वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने दिल्ली को पीछे कर दिया, उन्होंने जीटी को पीछे कर दिया, मुंबई को नीचे धकेल दिया। सच में चेन्नई को पिछले मुकाबले की हार बहुत खलेगी। अगर आज उस मुकाबले में जीत मिलती तो 8 पॉइंट होते और 8 पॉइंट के साथ वो नंबर 4 पर मौजूद होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चेन्नई जीत की पटरी पर लौट चुकी है। उसका अगला मुकाबला गुजरात के खिलाफ चेपॉक में होगा, जहां पर ये इस साल 2 मुकाबले जीत चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वहां पर मुकाबला जीतेंगे और इसी के साथ 8 पॉइंट हासिल कर लेंगे। अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर अभी भी पंजाब मौजूद है जिसके पास 11 पॉइंट है। उसके बाद आती है राजस्थान जिसके पास 10 पॉइंट है, फिर आरसीबी है, उसके बाद हैदराबाद, फिर आती है नंबर 5 पर सीएसके, 6 पर इस वक्त दिल्ली है, 7 पर गुजरात है, 8 नंबर पर मुंबई, 9 नंबर पर लखनऊ और 10वें पर है इस वक्त केकेआर। इसी मुकाबले में जीत मिली है चेन्नई सुपर किंग को और चेन्नई को एक कह सकते हैं बूस्टअप मिला है अगले मुकाबले के लिए। अगला मुकाबला एमएस धोनी खेल सकते हैं और जो चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या अगले मुकाबले में भी चेन्नई जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।